हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अब मैं अनअकैडमी पे भी आ चुका हूँ। आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास ऐप है तो हेमंत कुमार मिश्रा सर्च कर लेना, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। नहीं ऐप है तो कोई बात नहीं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसके अंदर कोर्स का लिंक होगा। उस कोर्स पे आप क्लिक करो, ठीक है। मेरी क्लास में आप पहुंच जाओगे। वहाँ पे इनरोल या नोटिफाई मी होगा, तो उस पे क्लिक करोगे तो आपसे एक कोड मांगेगा। तो आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो, STUDY19। STUDY19 जो है मेरा कोड है। और आपको सभी क्लास फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हो। तो आप एक बार जाके चेक जरूर करना। चलिए, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों, बिस्मार्क ऑफ इंडिया हम बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा रुपए को किस वर्ष में अपनाया गया था? दोस्तों, भारत सरकार में जो रुपए का चिन्ह है इसको अपनाया गया था 2010 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 2010। और किसने दिया था ये नाम? तो ये हो जाएगा उदय कुमार के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS यानी बायोस का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों, वो देश है हमारा बांग्लादेश। जहाँ दोस्तों भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी सुखोई 24 यानी SU-24 विमान को नवंबर 2015 में किसके द्वारा मार गिराया गया था? दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो NTPC रेलवे 2016 में हुआ था। दोस्तों, 2016 के लिए ये करंट क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था। तो वो किसके द्वारा मार गिराया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा तुर्की के द्वारा। यानी रूसी सुखोई जो विमान था उसको 2015 में तुर्की के द्वारा मार गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक नगर में किराना खरीदने के लिए एकमात्र ST बाजार ही विकल्प है। खरीदने हेतु स्वस्थ स्थल वह होता है जहाँ की विशेषता स्पर्धा होती है, न कि एक अधिकार। दिए गए विवरणों में से कौन सा सही निष्कर्ष प्राप्त होता है? दोस्तों, दिए गए अगर विवरण की हम बात करें तो इससे जो निष्कर्ष निकलता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो ST बाजार का नगर में एक अधिकार है। दोस्तों, चूंकि ST बाजार जो है कि पूरे बाजार में इकलौता विकल्प है तो इसका मतलब कि उसका एक अधिकार हो गया बाजार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से कैसी ऊर्जा प्राप्त करती है? दोस्तों, एक गतिशील वस्तु है तो अनिवार्य रूप से वो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, 3 संबंधित हैं और एक कुछ मुद्दे पर भिन्न है। भिन्न जोड़ा पहचानने को बोला गया तो दोस्तों ये होगा नाइट्रोजन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या होगा? जोड़ा भिन्न है और बाकी जोड़े क्या हैं? एक समान है। हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड क्लोरीन साल्ट होता है और ऑक्सीजन जो है कि वाटर में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित नहीं है तो वो हो जाएंगे AR रहमान। बाकी जितने भी ऑप्शन है भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, AS सुब्बुलक्ष्मी, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कौन नहीं है? तो वो हो जाएगा AR रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों, वो गैस है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, जो दिया गया था 2014 में। दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी जो कि भारत के रहने वाले थे और मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की
मूल की जो है कि लड़की, काफ़ी कम उम्र की। इन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था 2014 में। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का जो दबाव होता है वो कैसा होता है? दोस्तों, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के जो केबिन के अंदर का दबाव है वो बाहर की तुलना में अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाहर की तुलना में अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ट्रांसमिशन, यानी जो ट्रांसमिशन है वो कैंसर का कारण नहीं है। बाकी पर्यावरणीय कारक, अनुवांशिक उत्परिवर्तन और अनुवांशिक संशोधन जो है ये सब कैंसर के कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी, जिसे हम दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। और भारत की सबसे लंबी नदी तो वो हो जाएगा गंगा नदी, 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों, ये किया गया था मैसूर में, यानी 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मैसूर में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, मैंग्रोव जो होते हैं आम प्रदान करते हैं, ये कथन असत्य है। और बाकी मैंग्रोव जैव विविधता को बनाए रखता है, बिल्कुल सही। मैंग्रोव बाढ़ कर रखते हैं, ये भी सही है। और शहरीकरण के कारण मैंग्रोव नष्ट हो रहे हैं, ये भी सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि कौन सा कथन असत्य है? तो मैंग्रोव आम प्रदान करते हैं, यही बात क्या होगी? ये बात असत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्तों, ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाला पहला जो भारतीय है वो है साइना नेहवाल। जी हाँ दोस्तों, साइना नेहवाल के द्वारा सबसे पहले बैडमिंटन में पदक जीता गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग है वो किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा हड्डी से, यानी ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों, शायद मैंने इसको पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो पिछला क्वेश्चन आया था 2015 का वर्ल्ड कप कौन देश मेजबान कर रहा है, तो उसी में मैंने आपको बताया था कि जो 2019 की मेजबानी होगी वो इंग्लैंड और वेल्स के द्वारा किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और वेल्स। दोस्तों, वर्ल्ड कप अभी चल रहा है 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? दोस्तों, जो आईपी एड्रेस होता है वो एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा आईपी एड्रेस हो जाएगा एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटीसी जो दवा है, ओटीसी दवा क्रोसिन एक कैसी दवा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जो ओटीसी एक दवा होती है वो दर्दनाशक और ज्वरनाशक, यानी एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दर्दनाशक और ज्वरनाशक दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25 दिसंबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? दोस्तों, जो 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं वो तांबा और निकल के मिश्र धातु से बनाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा और निकल मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसकी स्याही में। तो पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो वो हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के
जो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। तो इनके टाइम में जो नोट जो है कि निकले थे उस पर इनका सिग्नेचर था, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण क्या है? दोस्तों ब्लॉटिंग पेपर जो स्याही सोखता है उसका कारण है कैपिलरी प्रक्रिया, यानी कैपिलरी प्रक्रिया के द्वारा ही ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोखता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो शुरू किया गया था 1942 में, तो राइट आंसर हो जाएगा 1942। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन किस लिए प्रसिद्ध है या फिर किस लिए है? तो दोस्तों भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन जो है कि लॉन्च किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए। और दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन यह मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया एक काफ़ी सराहनीय कदम है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? दोस्तों भारत में जो पश्चिमी शिक्षा को शुरू करने के लिए और अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए राजा राम मोहन के द्वारा प्रयास किया गया था या फिर राजा राम मोहन राय के द्वारा उसकी वकालत की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जेनेवा में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनेवा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो एक समाचार पत्र यंग इंडिया था वो महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि प्रकाशित किया जा रहा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस का क्या कार्य है? दोस्तों सबसे पहले बायोस की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों बायोस का जो काम है वो सिस्टम हार्डवेयर को पुर्जों को प्रारंभ करना, यानी जो हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है वो सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को शुरू करना उसका काम होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? दोस्तों जो ऑन्कोलॉजी है वो जुड़ा हुआ है कैंसर बीमारी के उपचार से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है या सबसे ज़्यादा होता है? तो दोस्तों वो होगा कॉड लिवर तेल, यानी कि मछली का तेल। जी हाँ दोस्तों, मछली के तेल में विटामिन डी जो है कि भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बाकी विटामिन डी का सोर्स हमारा सूर्य भी है, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन ऑप्शन में हम देखें तो जो कॉड लिवर ऑयल है यानी कि मछली का तेल, इससे हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? दोस्तों भारत का जो संविधान दिवस है हम मनाते हैं 26 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को ही संविधान जो है कि पूर्ण रूप से हमारे यहाँ बन करके तैयार हो गया था, कह सकते हैं। तो तभी से भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान जो प्रणाली का नाम है वो क्या है? दोस्तों भारत की मवेशी रोग निगरानी और पूर्वानुमानी प्रणाली का जो नाम है वो बायोसेफ्टी लेबोरेटरी होता है, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। दोस्तों भारत आपको पता है विश्व में सबसे अधिक पशु वाला देश है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भारत में मवेशी रोग निगरानी पूर्वानुमानी प्रणाली का नाम क्या होगा? तो वो हो जाएगा बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे हम एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता कर लेते हैं? दोस्तों सिलेंडर में यानी कि एलपीजी में सल्फर के यौगिक मिलाए जाते हैं, यानी सल्फर के यौगिक की उपस्थिति के कारण ही हमें गंध महसूस होने लगती है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर के लीक होने का पता चल जाता है।
दोस्तों इस एलपीजी में जो सल्फ़र का यौगिक होता है उसमें क्या होता है, तो सल्फ़र के यौगिक में मिथाइल मरकप्टेन मिला होता है, मिथाइल मरकप्टेन। और यही जब गंध देने लगता है तो समझ में आता है कि क्या है, एलपीजी हमारी या गैस सिलेंडर जो हमारा वो लीक कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? दोस्तों उसका नाम है नाग। जी हाँ दोस्तों, नाग तीसरी पीढ़ी के एक एंटी मिसाइल का नाम है जिसकी राजस्थान में डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था? दोस्तों भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत का जो संचालन है वो सियाचिन में किया गया था। दोस्तों सियाचिन, यह ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर, यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, यानी कि विश्व में सबसे हाइट पे यहीं पे युद्ध होता है। कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर पे। तो भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन जो मेघदूत था वो सियाचिन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। क्वेश्चन है दबाव को डैश किससे नापा जाता है? तो दबाव को बल और क्षेत्रफल से नापा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक डैश के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। दोस्तों अगर वायु गुणवत्ता जो सूचकांक है वो 151 से लेकर के 200 के बीच में हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को हम मध्यम मानते हैं। दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अगर बात करें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पे है तो वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों मोबाइल फ़ोन का यूज करके जो धन हम इधर से उधर भेजते हैं या किसी और को भेजते हैं वो कहलाता है IMPS, यानी IMPS सर्विस कहलाती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तिलियों में क्या होता है? दोस्तों माचिस की तिलियों में फास्फोरस पाया जाता है, यानी कि फास्फोरस होता है। और दोस्तों ये कैसा फास्फोरस होता है? तो माचिस की तिलियों में लाल फास्फोरस का यूज होता है। लाल फास्फोरस का जो प्रयोग है वो माचिस की तिलियों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? दोस्तों IFSC जो है वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का संक्षिप्त रूप है, यानी कि IFSC का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो चुनाव होता है वो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए के चिन्ह को, जो रुपए का हमारा चिन्ह मिला है आर का, वो डिजाइन करने के लिए जो प्रतिस्पर्धा हुई थी इसके विजेता कौन हुए थे? यानी कि रुपए का चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो दोस्तों इनका नाम है उदय कुमार। जहाँ दोस्तों भारतीय रुपये पर नया चिन्ह जो दिया गया था जिसको भारत सरकार ने मान्यता दी है उसको जो है कि उदय कुमार ने बनाया था, यानी कि उदय कुमार का डिजाइन किया हुआ है वो। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है उदय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आँख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? दोस्तों अगर नॉर्मल आँख है, सामान्य आँख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। दोस्तों 25 सेंटीमीटर से कम दूरी होने पर आँख को स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सूर्य को देखने के लिए हम ये प्रयोग करते हैं हेलियोस्कोप का।
जहाँ दोस्तों हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों हेलियोथेरेपी के द्वारा ही सूर्य के प्रभाव से जो चिकित्सा करने की प्रक्रिया होती है तो उसी को कहते हैं हम हेलियोथेरेपी। और सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो वो हो जाएगा हेलियोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? दोस्तों प्रथम जो भारतीय संचार उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों जो शिमला समझौता हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था और उस पर जो सिग्नेचर हुआ था वो इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो के द्वारा किया गया था। दोस्तों जो शिमला समझौता है 1972 है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को जो है कि रोक करने के लिए इसको किया गया था और इस पर सिग्नेचर हुए थे इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो का। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर सरकार की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो कौन सी है? दोस्तों जम्मू कश्मीर की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो होगी श्रीनगर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो सरकार है अगर उसके जो है कि ठंडे की हम बात करें तो वो जम्मू उसकी राजधानी होती है और ग्रीष्मकालीन जो राजधानी उसकी होती है वो होती है श्रीनगर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर जो है किससे संबंधित है? जिस प्रकार सोलर सूर्य से रिलेटेड है उसी प्रकार जो ल्यूनर है वो रिलेटेड है चंद्रमा से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों उसका जो वैश्विक मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वो है फ्रांस में। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों जो भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 2014 में उसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना गया था और वो व्यक्तिगत रूप से यानी कि व्यक्ति के रूप में 15वें प्रधानमंत्री थे। दोस्तों अभी 2019 का जो चुनाव हुआ तो ये क्या से हो गई 17वीं लोकसभा हुई और इसमें भी मोदी को ही प्रधानमंत्री चुना गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा नोटों के छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री में क्या क्या आता है? तो भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री पूछ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा? कपास और कपास के लत्ते यानी कि कॉटन एंड कॉटन रैक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कपास और कपास के लत्तों से ही भारतीय मुद्रा के नोटों की छपाई की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में यानी कि LOC में कब परिवर्तित किया गया? दोस्तों ये किया गया था 1972 में। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम रेखा था LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको युद्ध विराम रेखा को हम LOC में यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल में 1972 में परिवर्तन किए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों वो देश है हमारा मित्र राष्ट्र रूस। जी हाँ दोस्तों, रूस के द्वारा हाल ही में भारत के साथ सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द और क्षति का कारण होता है? तो दोस्तों वो है 130 डेसिबल। यानी 130 डेसिबल से अगर ऊपर अगर शोर होता है तो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 130 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन,